नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको रामदूत वीर हनुमान जी की चमत्कारी साधना बता रहा हूँ, जो सिर्फ एक माला से ही सिद्ध हो जाती है। और इस सिद्धि से आप लोक कल्याण करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आप लोक कल्याण की भावना से इस सिद्धि को करेंगे तो बड़ी आसानी से यह सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, बड़ी ही चमत्कारी सिद्धि है और आसानी से मिल भी जाती है। दूसरी साधनाओं में आपको बहुत लंबा जप करना पड़ता है, तभी वीर हनुमान जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, आपको सिद्ध होते हैं। इस साधना में आपको सिर्फ आपको एक ही माला जप करनी होगी। तो इसमें क्या है कि माला का बड़ा महत्व है। जो यह माला बनाने की आपको मैं विधि बता रहा हूँ, सिर्फ साधना की सफलता इस माला के ऊपर ही टिकी हुई है। तो इस माला बनाने के लिए आपको करना क्या होगा कि कुम्हार जो होता है मटके बनाता है, कुम्हार के यहाँ से आपको जो मटका बनाता है उस मिट्टी को चुरा कर लाना है और थोड़ा सा पानी भी उससे चुरा कर लाना है, जो कुम्हार मिट्टी भिगोने के लिए काम में लेता है। और जो मिट्टी से जो मटके बनाता है उसके बाद में उन मटकों को काट कर अलग करता है। जो तागा होता है उस तागे को ही वहाँ से चुरा कर लाना होगा। आपको कुम्हार से मांग कर नहीं लाना है, सिर्फ चुरा कर ही लाएंगे, तभी आपको इस सिद्धि में सफलता मिलेगी। लाने के बाद आपको सुरक्षित रख देना है। जब भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होगी उसी दिन आपको इस साधना के लिए माला तैयार करनी होगी। माला तैयार करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो माला बनाने के लिए आपको जो कुम्हार से आप चुरा कर मिट्टी लेकर आए हैं उस मिट्टी को छोटी छोटी गोलियां बनानी होगी। अगर वह मिट्टी सूखी हुई है तो आप जो कुम्हार से पानी चुरा कर लाए हैं उस पानी से आप उस मिट्टी को भिगो लेंगे और उनकी आप छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा है तो आप 108 मनकों की माला बना सकते हैं, 108 गोलियां बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी थोड़ी है तो आप 54 गोलियां बना सकते हैं। जब आप गोलियां बना लें तो उन गोलियों को आप थोड़ा सा दबा दें, हल्का सा, और उसके बाद आप कौवे के पंख से उनमें सुराख निकाल लें। और सुराख बड़ी सावधानी से निकालें, न तो कोई भी गोली में दरार आए, न कटे फटे। इसलिए बड़ी सावधानी से आप उनमें सुराख निकाल लेंगे और उसके बाद आप उनको छाया में सुखा देंगे। उसके बाद आप सबको आप उन तागों में, जो तागा आपने चुरा कर लाए हैं उन तागों में पिरो देंगे। पिरोने के बाद आप उन्हें छाया में सुखा देंगे। सुखाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन माला में न तो दरार आए, न एक दूसरे से रगड़ खाए और न ही यह कोई टूटे, क्योंकि यह साधना सिर्फ माला के ऊपर आधारित है और माला से ही सिद्ध होती है। तो आपको माला का विशेष ध्यान रखना होगा कि इनमें दरार ना आए, न ही टूटे फूटे। तो इसके लिए आपको जो बाज़ार से मिठाई डालने वाला डब्बा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें लाकर बड़े डब्बे में और माला को अच्छी तरह सजा कर रख सकते हैं, ताकि यह एक दूसरे से टकराए नहीं। और जब आप इस माला से मंत्र जाप करेंगे तो इस डब्बे में ही रखे ही आप मंत्र जाप करना, ताकि माला क्या है, एक दूसरे से रगड़ खाकर कोई भी मन का टूटे नहीं, खराब ना हो। जब आपकी माला तैयार हो जाए तो आपको साधना के लिए आपको करना क्या होगा, मंगलवार के दिन आप इस साधना को शुरू करेंगे। और साधना से पहले कम से कम आप 11 दिन भगवान राम जी की साधना जरूर कर लीजिएगा। इस साधना, राम जी की साधना करने से आपको इस साधना में 100% सफलता मिलती ही मिलती है। साधना के दौरान आपको हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनको सिंदूर अर्पण करना होगा। सिंदूर अर्पण करने के लिए आपको सबसे पहले उनको चरणों में सिंदूर लगा के फिर ऊपर लगाना होगा, चरणों में लगाकर हृदय में, फिर कंधे में, इस प्रकार उनको आप सिंदूर लगाएंगे। और मंगलवार के दिन आप इस साधना को करेंगे। साधना करने के लिए आप अपने घर से दूर सुनसान जगह में चले जाना है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले। और जब सूर्य निकले, सूर्य की पहली किरण जमीन पर गिरे, ठीक उसी समय आपको साधना शुरू कर देनी है। जो मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उस मंत्र की सिर्फ आपको एक माला ही जप करना है।
और अपने घर आ जाना है। रोज़ाना सिर्फ आप एक माला ही जप करेंगे, 21 दिन में भगवान हनुमान जी साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आप उनसे चाहें तो आप उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, या उनसे कोई भी किसी प्रकार की आप सिद्धि मांग सकते हैं। अणिमा गरिमा मायमल, चाहे कुछ भी सिद्धि हो वह मांग सकते हैं। तो आप लोक कल्याण की भावना के लिए जो भी सिद्धि मांगेंगे तो आपको भगवान हनुमान जी तुरंत दे देंगे, और आप पर कोई ज़्यादा परीक्षा भी नहीं लेंगे। इसलिए मित्रों, लोक कल्याण की भावना के लिए ही साधना को करें। स्वार्थ के लिए साधना करेंगे तो इसमें बहुत से विघ्न आएंगे। तो मित्रों, जब यह साधना करेंगे 1 दिन 2 दिन तो कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी शुरू। जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तो वीर हनुमान जी आपको पता है बड़ी कठोर परीक्षा लेते हैं। अपने भक्त को पटक पटक कर जांचते हैं कि ये कैसा है, पक्का है, कच्चा है। तो जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आपको भयानक जानवर दिखाई देंगे, भयानक आवाज़ें आने लगेंगी, चुड़ैलें दिखाई देने लगेंगे, बैताल दिखाई देने लगेंगे, और आपके शरीर में ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पर सांपों ने, बिच्छू ने चढ़कर घर बना लिया है, बड़े सांप रेंग रहे हैं, बिच्छू घूम रहे हैं। तो ऐसा ज़्यादा भयानक अनुभव होना लगे तो आप अपने साथ नारियल लेकर जाइएगा। जब भी ज़्यादा डर लगे, ज़्यादा भयानक अनुभव हो, तो एक नारियल का टुकड़ा तोड़कर हनुमान जी के समक्ष चढ़ा देंगे। तो उस नारियल के चढ़ाने से, उसके प्रभाव से जो भी भयानक अनुभव हो जाएंगे वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और आप अपनी साधना आगे जारी रखेंगे। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, सिर्फ 15 मिनट में, 10-15 मिनट में ही यह संपूर्ण हो जाता है। तो आपको साधना के दौरान खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा और खुद से ही कपड़े धोना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य का इतना कठोरता से पालन करना पड़ेगा आपको। क्या है कि आप किसी भी औरत का छुआ हुआ पानी, खाना कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे आपकी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो। तो आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही कपड़े धोने हैं। और सिर्फ 21 दिन की बात है। 21 दिन आप अगर लगन से इस साधना को कर लेंगे तो बाबा हनुमान जी आपके साथ समक्ष खड़े हो जाएंगे और हर कार्य में आपको सहायता करेंगे। और 21वें दिन बाबा हनुमान जी आपके सामने भयानक रूप दिखाते हुए, भयानक गर्जना करते हुए, अट्टहास करते हुए, ऐसा प्रकट होने से पहले ऐसा महसूस होता है जैसे सैकड़ों बादल एक साथ गरज रहे हैं, सैकड़ों बिजलियां एक साथ कौंध रही हैं। इतना भयानक अनुभव के साथ वीर हनुमान जी आपके सामने प्रकट होंगे। तो मित्रों, इस साधना में आप बिना गुरु के सानिध्य कभी भी नहीं कीजिएगा। गुरु की छत्र छाया में ही रहकर इस साधना को कीजिएगा। अगर आप गुरु की छत्र छाया में रहकर साधना करेंगे और लोक कल्याण की भावना से साधना करेंगे तो आपको इसमें सिद्धि मिलेगी। अगर आप अपने मन से ही विचलित होकर, अपने मन से ही उतावले होकर साधना करेंगे तो इसमें जान हानि तक भी संभव है। तो मित्रों, आप अपने गुरु की साधना में, उनके सानिध्य में ही रहकर इस साधना को कीजिएगा। तो यह बहुत ही चमत्कारी साधना है। जब आपको सिद्धि मिल जाए, बाबा हनुमान जी आपको वचन दे दे, तो उसके बाद यह माला है जो इसी का चमत्कार है। इस माला को आपको किसी डब्बे या बॉक्स में डालकर ऐसे सुरक्षित स्थान पर दबा देना है जहां पानी न पहुंचता हो और कोई खोद कर निकाल न सके, या वह माला नष्ट ना हो। तो मित्रों, जब तक वह माला आपकी सुरक्षित बनी रहेगी तो आपको वीर हनुमान जी की सिद्धि आपके पास रहेगी। जब वह माला नष्ट हो गई तो किसी समय आपकी सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए मित्रों, अगर आप लोक कल्याण की भावना के लिए इस साधना को करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा, सिद्धि कीजिएगा, गुरु के सानिध्य में रहकर कीजिएगा, तो आपको सिद्धि ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आप बाबा हनुमान जी के इष्ट आपके हैं, अगर आप उनको नित्य प्रति पूजन आराधना करते हैं तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो मित्रों, अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय रामदेव बाबा, धन खम गणी।